इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ में आए अपडेट की बात करें तो इंदौर में जिला व शहर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त प्रेस वार्ता के जरिए एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ की घोषणा पर मुहर लगाने की कोशिश की है। दरअसल 10 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसके तहत प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। कोर्ट ने 15 दिन में पंचायत एवं नगरपालिका नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दोनों ही प्रमुख दल आमने सामने हैं और इसी के चलते इंदौर में प्रदेश अध्यक्ष मीडिया समन्वयक नरेंद्र सुलझा ने इंदौर से शिवराज सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि भाजपा और आरएसएस ओबीसी का आरक्षण खत्म होने का षड्यंत्र रचा है, लेकिन कांग्रेस हर हाल में ओबीसी को अधिकार दिलाएगी। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% प्रत्याशियों को टिकट देगी, जिसकी घोषणा पूर्व सीएम कमलनाथ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने ये घोषणा ऐसे समय पर की जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के आदेश दिया है। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव कराने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार ने माननीय अदालत के सामने ओबीसी आरक्षण के बारे में भ्रामक व आधे अधूरे तथ्य प्रस्तुत किए। वो खुद ओबीसी के होकर भी ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कर पाए। वहीं जब कोर्ट का निर्देश आया तो विदेशी यात्रा रद्द करने और ओबीसी आरक्षण पर अगले कदम को लेकर दिखावे का मंथन करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के कोर्ट में जाने को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर सलूजा ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में रोटेशन और परिसीमन को लेकर गई थी और कभी कांग्रेस ने आरक्षण को चुनौती नहीं दी है। सलूजा ने साफ किया है कि भाजपा की सरकार ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जो काम किया है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के गुप्त एजेंडे का हिस्सा है। इधर उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व सीएम ने कमलनाथ द्वारा 27% ओबीसी टिकट देने की घोषणा से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस न सिर्फ निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी बल्कि आरक्षण समाप्त होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से ओबीसी वर्ग के अधिक से अधिक जनप्रतिनिधि निकायों में कराएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया ओबीसी आरक्षण मामले पर। जिस प्रकार से टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अंदर करी, उससे यह साबित हो गया कि शिवराज सरकार ओबीसी विरोधी है और शिवराज सरकार चाहती नहीं कि ओबीसी वर्ग को उसके हित को देखते हुए बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिले। मैं थोड़ी पूर्व की बातों में जाना चाहूँगा कि जब 2003 में कांग्रेस की सरकार ने, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था, जब ये मामला न्यायालय में गया था 2004 से 2014 तक 10 साल बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने कोई ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखा। 2014 में मामला न्यायालय में खारिज हो गया। फिर 14 से 18 तक इनकी सरकार रही, इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। उसके बाद जब कमलनाथ जी की सरकार 2018 में आई तो 8 मार्च 2019 को कमलनाथ जी सरकार ने निर्णय लेते हुए ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया। इस निर्णय के बाद न्यायालय में याचिका लगी, न्यायालय ने इस पर रोक लगाई। उसके बाद हमारी सरकार चली गई। शिवराज सरकार को जो मजबूती से पैरवी रखना थी, मजबूती से जो पक्ष रखना था, उनने रखा नहीं, जिसका खामियाजा ओबीसी वर्ग को भुगतना पड़ा और एक बार फिर 3 मामलों में न्यायालय में रोक लगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिवराज सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने एक गलत अभिमत देकर पूरे ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। जब इस चीज़ की जानकारी हमको लगी तो हमने सड़क से लेकर सदन तक कमलनाथ जी ने लड़ाई लड़ी और जब कांग्रेस ने सरकार को जगाया तो सरकार नींद से जागी और उस गलत अभिमत को सुधारा गया। वापस से महाधिवक्ता ने एक सही अभिमत दिया कि जिन मामलों में स्थगन है, मेडिकल भर्ती और 3 मामलों पे, उनको छोड़कर बाकी पे कोई रोक नहीं है, तो ओबीसी वर्ग को न्याय का रास्ता साफ हुआ। उसके बाद कमलनाथ सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव हो, उसको लेके जो संवैधानिक प्रावधान है रोटेशन का, उसको हमने लागू किया, परिसीमन कराया। लेकिन आएंगे भोपाल के अंदर कल जो बैठक थी उसके अंदर रामेश्वर शर्मा ने मीट की दुकानों का मामला उठा दिया भूपेंद्र सिंह प्रभारी मंत्री के सामने। तो ये सब मुद्दे चुनाव आएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी ओबीसी वर्ग इनसे नाराज है। सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या हो चुकी, इनको पता है मुद्दों से गुमराह करना तभी चुनाव में जा सकेंगे। तो ये सब मुद्दे तो अभी आपको और बढ़ते हुए दिखेंगे।
देखिए, पार्टी ने इस तरह के मामलों से पार्टी को टिप्पणी सीधी नहीं करना चाहती। न्यायालय में भी ये मामला जा चुका है। जो भी न्यायालय का निर्णय होगा, अभी तो भाजपा की सरकार है, दिल्ली से लेकर प्रदेश में जो निर्णय लेगी वो स्वीकार होगा। निर्णय ले हो। हिजाब, लाउड स्पीकर, सब चुनाव के समय लाउड स्पीकर कितने वर्षों से चल रहे हैं, आज तक लाउड स्पीकर पे सवाल क्यों नहीं हुए? जहां चुनाव होते हैं वहां इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं। अब चुनाव में लाउड स्पीकर आएगा, चुनाव के बाद लाउड स्पीकर गायब हो जाएगा। कमलनाथ जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम लाउड स्पीकर, जिस लाउड स्पीकर का दुरुपयोग हो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन धार्मिक भावनाएं कहीं आहत नहीं हो, इस तरह का निर्णय देखा जाना चाहिए। निर्णय तो वर्षों से चला रहा है, सबके लिए एक समान होना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ इस आधार पे कि राजनीतिक रंग दिया जा सके, सांप्रदायिक रंग दिया जा सके, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ दुरुपयोग हो उस पर प्रतिबंध लगना। निश्चित तौर पर जनता इस सच्चाई को समझ रही है। अब ये ऐसा लग नहीं रहा है कि देश की जनता अब इन मुद्दों में आने वाली है। देश की जनता को इन्होंने गुमराह जरूर किया। अब जैसे खरगोन का मामला है, सेंधवा का मामला है, उसके बाद राजगढ़ में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई, हिजाब सामने आ रहा है, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। जनता समझ चुकी कि आज उसको पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की क्या कीमत है, बिजली की क्या कीमत है, महंगाई दर कितनी बढ़ रही। जनता को पता है कि स्थिति क्या है, किस प्रकार आदिवासियों की हत्या हो रही है, ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात हो रहा है। तो जनता इन सब मुद्दों को समझ रही। किसानों की क्या स्थिति, कमल पटेल का वीडियो मैंने ट्वीट किया, सामने आया कि किस प्रकार कह रहे हैं कि किसान निपटा देंगे, बिजली नहीं मिल रही या घोषित कटौती जारी है। आज ही पलट गए वो अपने बयान से। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं जनता समझ रही है कि वास्तविक मुद्दे योग्यता, पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, जनता से उनका जुड़ाव, जनता के सुख दुख में सहभागी, ये सब जो पैमाने होते हैं वो देख कर टिकट दिया। देखिए, पंचायत चुनाव तो गैरदलीय आधार पे होते हैं, ना कोई कांग्रेस बीजेपी के आधार पे नहीं होते हैं, वो बैलेट पेपर से हो, लेकिन गैरदलीय आधार पे होते हैं। लेकिन हमारा तो मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ी के कई प्रमाण आ चुके हैं। निश्चित तौर पे हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं। यदि वो इतनी लोकप्रिय है और इतना उनको लगता है कि मोदी जी की सरकार लोकप्रिय, तो उनको तो खुद आगे होकर घोषणा करना चाहिए कि हम ईवीएम को छोड़ के बैलेट से चुनाव कराएंगे। जिसको अपनी लोकप्रियता पर शक हो तो उनको तो घोषणा करना चाहिए। क्यों घोषणा नहीं कर रहे? उनको तो सामने आना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा। देखिए, पार्टी में भी ये निर्णय नहीं हुआ है। पार्टी जल्दी इसको लेकर बैठक कर रही है। अभी उदयपुर के चिंतन शिविर में कमलनाथ जी आज सुबह ही रवाना हुए हैं 9:30 बजे। तो वहाँ से आके एक बड़ी बैठक है, उसके अंदर सब निर्णय होगा। जब तक 2-3 दिन से न्यायालय का भी जो इनकी पिटीशन लगना, उसका मामला भी सामने आ जाएगा कि चुनाव की क्या प्रक्रिया है, कौन सी तारीख घोषणा होती, कितने चरण में होते, उसको देखे जो भी हमारे योग्य उम्मीदवार होंगे उनके नाम हम डिक्लेयर करेंगे। तब तक अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।